गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज का क्लास क्या। आज का जो हम लोग क्लास है वो मीन का क्लास होने वाला है। ठीक है, मीन जो है ये स्टैटिक्स का एक चैप्टर्स है और मीन हम लोग सिर्फ 12th के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है, मीन हम लोग का 11th में भी है, 12th में भी है, बीकॉम सेमेस्टर 4 में भी है एंड पीजी सेमेस्टर 2 में भी। तो यहाँ पे किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो सकता है। ठीक है, वो चाहे आप बीकॉम में हो, एमकॉम में हो, 11th में हो, 12th में हो। ठीक है, और ये मीन वही मीन है जो आप लोग 9th और 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसी मीन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मीन क्या है कि मीन एवरेज बतलाता है। मीन जो हम लोग को बतलाता है वो एवरेज बतलाता है। ठीक है, एवरेज कैसे देखिए, मान के चलिए आपके क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, वो 4 स्टूडेंट कोई डिफरेंट मार्क्स लेकर आए हैं, तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इस क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है। तो आप एवरेज कैसे निकालिएगा। देखिए कि जो 4 स्टूडेंट था, एक लाया 50 मार्क्स, एक लाया 60 मार्क्स, एक लाया 40, एक और लाया 50 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से मार्क्स लेकर आ गया। आपसे पूछा गया इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये टोटल को सम कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। देखिए ऐड करते कितना आ जाएगा 200 और ये 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 नंबर है, 4 नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्लास का जो एवरेज मार्क्स हो गया वो कितना हो गया 50। तो मतलब क्या किया अब आप लोग एवरेज निकालने के लिए कि जो भी आपके पास में डेटा है, डेटा को आप ऐड कर दिए, उसका नंबर से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया एवरेज। तो मीन जो है एवरेज ही है, एवरेज ही मीन है। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं आप कि मीन ही क्या है, एवरेज है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एवरेज के बारे में डिफाइन किए। एवरेज जो है वो 2 टाइप से होता है, एक मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा पोजिशनल एवरेज। ठीक है, अब मैथमेटिकल जो एवरेज है उसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, वो 3 टाइप से होता है। कौन कौन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक, बाकी पोजिशनल एवरेज जो है मीडियन और मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन लिखे हैं मीन का ही नाम है अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज मीन आप बोल सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे 5 चैप्टर है आपका 12th में। 12th क्लास में अगर आप हैं तो आपके लिए 5 अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, अगर आप पीजी में हैं तो पीजी में भी 5 चैप्टर्स आपके लिए, अगर आप जाके बीकॉम में तो बीकॉम में भी आपके लिए 5 चैप्टर हो गए। ठीक है, 11th के लिए ये 2 चैप्टर्स नहीं है, बाकी ये 3 का 3 चैप्टर आपका 11th में भी है। ठीक है, तो आप हम लोग को यहाँ पे पूरा स्टैट्स इसको कवरअप करना है। तो आज मीन पढ़ रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीन का कुछ डिफरेंट पार्ट, उसके बाद मीडियन, मोड, ये सब धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मीन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। देखिए मीन क्या बतला रहा है, द अर्थमेटिक मीन, जिसको एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्स क्या होगा आगे हम लोग सीखेंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज ऑफ वैल्यू इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। यही चीज़ बोला। देखिए कि जो भी ये वैल्यूज है, वैल्यूज को सबको क्या किया, सम कर दिया। सम करने पर कितना आ गया 200 आ गया। और क्या बोला, डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। इसका टोटल नंबर कितना 1 2 3 4, टोटल नंबर 4 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया हम लोग के पास में मीन आ गया। क्लियर हो गया। बस याद रखना है कि जो भी आपके पास में वैल्यूज गिवन है, वैल्यू को सम ऑफ कर देना है और उसका जो भी नंबर है वो टोटल नंबर से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। आपके पास क्या मिल जाएगा, मीन। क्लियर हो गया यहाँ पे मीन। बाकी देखिए मीन का जो क्वेश्चंस आएगा वो आपका 3 सीरीज में क्वेश्चंस आएगा। सीरीज कौन कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज जिसको बोलते हैं खंडित श्रेणी, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गया जिसको बोलते हैं सतत श्रेणी। एक क्या है इंडिविजुअल सीरीज और क्या है डिस्क्रीट और क्या है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज मीन्स जब क्वेश्चंस आपका एक अकेला आता हो, जैसे सिर्फ क्वेश्चंस में आपका एक्स हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू 2 4 6 8, इसको इंडिविजुअल सीरीज बोल देंगे जब क्वेश्चन आपका क्या हो, अकेला हो। ठीक है, उसी प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज जहां पे x हो और साथ में क्या हो आपका f हो 2 4 6 2। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो कि ये बतलाएगा कि x जो 2 है वो कितना टाइम आया है डेटा में, तो 2 टाइम आया, उसको f बोलेंगे। ठीक है, बाकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, क्वेश्चन क्लास में रहेगा। क्लास में कैसे, मान के चलिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से क्लास में क्वेश्चन है, साथ में एफ भी है। ठीक है, याद रखना इंडिविजुअल सीरीज अकेला आएगा, डिस्क्रीट सीरीज एक्स के साथ में एफ लेके आएगा और कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्लास में होगा। ठीक है, और साथ में एफ हो जाएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए मीन को जो बनाने का मेथड है वो 3 मेथड से हम लोग मीन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डिविजन मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड को हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी टाइप से क्वेश्चन होगा मीन का, वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन आज क्या होगा, 3 सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा जो तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो तीनों सीरीज का क्वेश्चन होगा। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे हम लोग ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो तीनों क्वेश्चंस है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चंस है, और तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविजन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला भी बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज से। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब जो भी वैल्यूज गिवन है सबको सम ऑफ कीजिए, उसके बाद में उसका जो भी नंबर है वो टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए तो सिग्मा एक्स, यहाँ पे वैल्यू मेरा यही है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, सबको सम ऑफ करेंगे, ऐड करेंगे। समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड। ठीक है, समेशन एक्स का कर दिया डिवाइड बाय क्या बोला, देयर टोटल नंबर, इसका टोटल नंबर जितना 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब n। ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला इंडिविजुअल सीरीज का, सम कर दिए x का डिवाइड बाय n। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व आखिर में कैसे होगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज अकेला आता है, अकेला आ गया इसलिए साथ में सीरियल नंबर, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, x इक्वल टू सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x इक्वल टू क्या, 2 4 6 8 10 और 12 हो गया x। ठीक है, n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6, और यहाँ पे जो x है सिग्मा x, फॉर्मूला में क्या है सिग्मा x समेशन x, इसका सम करना, सम कर दीजिए कितना आ जाएगा 42। और फॉर्मूला क्या मीन का देखिए तो सिग्मा x बाय n, पुट आउट कर दीजिए 42 बाय 6, कितना टाइम में चला जाएगा आपका 7 टाइम में, आंसर कितना हो गया 7। क्लियर है वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज, बस कुछ नहीं करना, बहुत तो इजी है। आपको क्या कर देना, जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को सबको सम ऑफ कर देना, उसका नंबर से डिवाइड कर देना। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय n। क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए बनाएंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का। अब चलिए हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बनाते हैं। मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, या फिर एन जिसको बोल सकते हैं। आखिर में क्यों हुआ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x इक्वल टू भी दिया हुआ है और f इक्वल टू भी दिया हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू 20 से 90 तक लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आखिर में f फ्रीक्वेंसी बतलाता क्या है, फ्रीक्वेंसी आखिर में है क्या। देखिए फ्रीक्वेंसी ये चीज़ बतला रहा है कि जो 20 वैल्यूज जो मेरा है वो डेटा में मेरा 3 टाइम आया हुआ है। ठीक है, 20 कैसे लिख सकते हैं, 20 20 20 ऐसे भी लिख दीजिए। ठीक है, एक डेटा है जिसमें से आ रहा है, वही चीज़ बोल रहा है कि 23 टाइम आया, उसी तक 30 कितना टाइम आया, 8 टाइम, 30 को 8 टाइम लिखेंगे, 40 कितना टाइम, 9 टाइम लिखेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, बस इंडिविजुअल सीरीज में आ जाएगा। उसके बाद आप इसी फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं जो हम लोग का डेफिनेशन बतलाया गया। ठीक है, बाकी क्या है कि इस चीज़ को शॉर्ट करना है कि जो 23 टाइम है, 38 टाइम है, 49 टाइम है, जो इतना लंबा लिखेंगे उसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 60 आ जाएगा। अगर हम कुछ ऐसा करते जो यहाँ पे 60 आ जाए, क्या करें, जो 60 आ जाए, देखिए तो ये दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, मतलब इनटू कर दिए एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 नंबर से 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो 3 है जो डिवाइड कर ऐड कर दें। तो क्या करना आपको ध्यान में रखना है, जब भी डिस्क्रीट सीरीज होगा तो एफ एक्स, एफ मतलब क्या हो गया, नंबर ही है। ठीक है, एफ मतलब यहाँ पे भी हम लोग का नंबर ही है, जो कि इंडिविजुअल सीरीज में करेंगे तो एक एक नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस याद रखना है यहाँ पे क्या कर देना आपको, एफ एक्स।
तो एफ एक्स का सम कर देना, इसका सम होगा ना, उसी प्रकार से एफ एक्स का सम और डिवाइड एफ कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, समेसन एफ एक्स डिवाइड बाय एफ समेसन एफ या फिर एन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का सेम फॉर्मूला होगा, इसमें कोई फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे सेम होगा आगे देखेंगे, ठीक। अब आप लोग पूरा इंटू कीजिए एफ एक्स को, देखिए टोटल इंटू किए तो ए आ गया, इसको क्या कर दिया, अब सम कर दिया, और डिवाइड किससे कर देना, एफ से। फॉर्मूला क्या है मीन का, डिस्क्रीट से इसका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 4750 और डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से 79, डिवाइड करके देख लीजिए जितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60.12। ए आपका जाके आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, चलिए कॉपी कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूस इसका, और कॉन्टिन्यूस इसमें सब क्लास इंटरवल में रहेगा, ठीक है। ये हम लोग 9-10 से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो एक क्लास इंटरवल में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालना है, ठीक। बाकी एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना। ध्यान देना कि दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना। कितना आ जाएगा 25 को 2 से डिवाइड कर देंगे 12.5, ठीक। यहाँ पे देखिए 35 पे डिवाइड कर देंगे तो 17.5। इसी प्रकार देख रहे हैं हर एक में 5 का इंटरवल है, 5 का डिफरेंस है, तो 5 ऐड करते चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5। एक और मेथड है इसको निकालने का, ठीक। आप अगर उतना ऐड करके डिवाइड नहीं करते, अगर मान के चलिए आपके पास में बड़ा बड़ा डिजिट है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो क्या देखना है कि डिफरेंस कितना का है। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का है, 5 का डिफरेंस है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 2.5 आ गया। तो 2.5 को क्या करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे, लोअर इंटरवल जो हम लोग का लोअर क्लास में से ऐड कर देंगे, तो 35 में से इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए 37.5 आया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे, तो सब में देख रहे हैं कि 5 का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 5 लिख दी, लेकिन डिफरेंट इक्वल ना हो तो तब वही काम करना है कि आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। सॉरी, डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करके इधर से ऐड कर देना है। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब हम लोग का ये चीज़ मिल गया। फॉर्मूला क्या है, कॉन्टिन्यूस इसका सेम है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। फॉर्मूला पे पुट आउट कीजिए। हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ एक्स का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाएगा, क्या इसके बाद में जब एक्स निकाल दिए इसको हटा दीजिए आप, डिस्क्रीट सीरीज पे हो गया, तो डिस्क्रीट सीरीज का ही तो फॉर्मूला लगे, इसीलिए क्या बोले डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का सेम फॉर्मूला, को अलग फॉर्मूला नहीं, ठीक है। इसको आप इंटू करके लिखिए वहाँ पे। अब देखिए क्या किया हम यहाँ पे, सब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, कितना गया 10 50, और समेसन एफ को ऐड कर दिए, कितना गया 40। फार्मूला है, फार्मूला पे पुट आउट कीजिए। क्या है 10 50 डिवाइड बाय 40, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 26.25। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालेंगे, बस ध्यान देना। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले एक्स निकालना है, और x जब निकल जाएगा उसके बाद एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बस जो भी आ जाएगा एफ एक्स का उसको ऐड कर लेना, ऐड करके समेसन एफ से डिवाइड लगा देना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब ये हम लोग का डायरेक्ट मेथड पूरा क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड, कि शॉर्टकट मेथड से आखिर में कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा शॉर्टकट मेथड में, मीन इक्वल टू होगा a प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन, ठीक। ये यहाँ पे अब a क्या है और dx क्या है। a मतलब एज्यूम्ड मीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट मेथड को एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मीन्स क्या है कि एज्यूम्ड मीन्स आप कोई भी नंबर को खुद से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नंबर मन करे, दुनिया का जो भी नंबर, उस नंबर को आप एज्यूम कर सकते हैं। उस नंबर को एज्यूम कीजिएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। कोई भी नंबर को आप एज्यूम कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। और डी एक्स मतलब है डिविजन यहाँ पे, ठीक है। डी एक्स कैसे निकालेंगे, डिविजन कैसे निकालेंगे, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए। एक्स मतलब जो आपका डेटा दिया हुआ, ए जो एज्यूम कर चुके हो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का
मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। अब क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग पास में इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद एक्स। सीरियल नंबर में क्या 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है। एक्स में हम लोग के पास में है 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। अब ए क्या हम लोग एज्यूम करें, बात यहाँ पे है कि ए जो है हम लोग क्या एज्यूम करें। ए आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, जो मन में आ जाए वो नंबर को एज्यूम कर लिए, 10 20 50 100 200 1000 जो भी मन में आ जाए। लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड अपनाना, मतलब कि जल्दी कैलकुलेशन करना। तो आप क्या कीजिए, जो एक्स में डिजिट दिया हो ना उसी को एज्यूम कीजिए, तो आपका इजी सॉल्व होगा। कैसे, क्योंकि आपको एक्स में से ही तो माइनस कर देना है ना ए को, तो x में से माइनस ए को करेंगे तो छोटा छोटा डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इसमें से एज्यूम कर लीजिए, कोशिश कीजिएगा बीच में जो आ जाएगा उसको ज़्यादा एज्यूम कर ले, ठीक है। तो सॉल्व करने में आपका इजी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन शॉर्ट होगा और कुछ नहीं। बाकी आपको अगर ये प्रूव करना है कि हमको अगर इसके अलावा कोई और नंबर हम लेते तो क्या आंसर इक्वल आता है, तो आप देख सकते हैं ट्राई करके कि आपका आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए। चलिए हम एज्यूम यहाँ पे कर लेते हैं 6, ठीक। देखिए क्या x माइनस ए, एक्स का वैल्यू 2 माइनस ए का वैल्यू 6 इक्वल टू -4। 4 माइनस 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। सिग्मा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए तो प्लस वाले को ऐड कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 12, माइनस को माइनस कर दीजिए, 6 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे 6, बाकी n इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। ए का वैल्यू कितना एज्यूम किए हैं 6, प्लस सिग्मा डी एक्स का वैल्यू क्या है 6 बाय एन का वैल्यू 6, डिवाइड कर देंगे वन टाइम में। 6 + 1 इक्वल टू 7 है हम लोग का आंसर। क्या 7 आया था डायरेक्ट मेथड से, बिल्कुल आया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले ये भी देखना होगा। देखिए जो हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था ना, ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन, बस इसमें क्या करना है कि इंडिविजुअल में एफ नहीं था, एफ से मल्टीप्लाई नहीं किए, यहाँ पे एफ है तो क्या कर दीजिए आप एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी एन बोलिए या फिर सिग्मा एफ बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया डिस्क्रीट का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। क्लियर हुआ, बाकी अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। x इक्वल टू है और f इक्वल टू है। x इक्वल टू 20 से लेकर 90 तक लिखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दिए। अब क्या है, सबसे पहले हमको dx चाहिए, ठीक। यहाँ पे एक बात आप लोग को माइंड में आ रहा हो कि f को आखिर में पहचानेंगे कैसी, फ्रीक्वेंसी है। देखिए फ्रीक्वेंसी पहचानने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी आप क्वेश्चंस को देख के पहचान सकते हैं, क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो पता चलेगा फ्रीक्वेंसी कौन सा दिया हो, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट एक्स और एफ लिखा हुआ है, लेकिन आपके बुक में जब क्वेश्चन होगा तो होगा मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स आपका जो है वो हो जाएगा एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा एफ, ठीक है। वो उसी टाइप से पकड़ना पड़ेगा। बाकी बहुत लोग ये बतला देते हैं कि फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम तो पहले बता दिए कि जो 20 और 3 टाइम आया हुआ है, ठीक है, डेटा में 38 टाइम, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो 80 है, 16 के बाद 17 18 आगे भी आ सकता था बढ़ के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि छोटा ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बाकी आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। नहीं आपका बुक को क्वेश्चन जो है उसको पहचानने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन से, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। वो कंसेप्ट कोई सही कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे dx निकालेंगे। dx इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए।
ए क्या करेंगे, एक्स में से कुछ एज्यूम कर लेंगे। चलिए हम 50 एज्यूम कर लेते हैं, ए इक्वल टू, या 60 एज्यूम कर लिए, ठीक है 60 एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब लिखिए यहाँ पे x कितना 20 माइनस 60 इक्वल टू 40, माइनस में हो जाएगा। बाकी ये सब कोई लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस करके लिखते चले जाए, ठीक है। माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 एंड देन 30, क्लियर हो यहाँ पे। अब क्या है, हमको क्या चाहिए, एफ डी एक्स निकाल दीजिए। ये दोनों को क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 120 माइनस 240 माइनस 180 माइनस 100 0 160, आगे यहाँ पे आ जाएगा 28 280, फिर आगे यहाँ पे आ जाएगा 210, ठीक है। अब आपके पास में क्या है फॉर्मूला, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स को निकालिए और यहाँ पे सिग्मा एफ को निकालिए। देखिए क्या वैल्यू आ जाता है हम लोग पास में, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए आप, देखिए इतना आप लोग का आया। यहाँ पे 650 ऐड करके आ गया, प्लस वाला माइनस वाला 640 माइनस कर दिया 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 79। ए का वैल्यू अब क्या है, ए का वैल्यू 60 है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, 10 निकल गया, डिवाइड बाय सिग्मा एफ का वैल्यू 79। इसको डिवाइड कर दीजिए 0.12 इक्वल टू 60 प्लस 0.12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60.12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जो डिस्क्रीट का वही क्या होगा, कॉन्टिन्यूस का। हमको क्या क्या चाहिए वो सबसे पहले देखिए, ए चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमको क्या क्या चाहिए, अब एफ डी एक्स चाहिए। तो सबसे पहले डी एक्स निकालेंगे तो क्या था, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही है ना। तो पहले क्या निकालना होगा हम लोग का, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालिए यहाँ से, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 12.5 37.5 सॉरी 17.5 हो जाएगा 22.5 27.5 32.5 37.5। ये हम लोग का पास में आ गया x। अब देखिए हमको अब क्या चाहिए, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। आप एज्यूम्ड कर लीजिए, कोई भी डिजिट किससे एज्यूम कर लीजिए, आप x से कर लीजिए, ज़्यादा इजी। कितना में एज्यूम कर लेते हैं 22.5, इसी को एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। आप बाकी आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 और 15, क्लियर यहाँ पे। अब एफ डी एक्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना, तो एफ डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में आ गया। बाकी लीजिए एफ और ए डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा इसका सब क्या कर देंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब देखिए इसको सम कर दिया गया पूरा 150 और बाकी यहाँ पे क्या आ गया 40। अब क्या था, मीन इक्वल टू फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। ए का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को पास में 22.5, एफ डी एक्स का वैल्यू 150 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल, 3 टाइम में चला गया, बाकी यहाँ पे बच गया 3, 7 चौक 28 7 बचे 35, ऐड कर दीजिए 22.5 प्लस 3.75 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 26.25। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बाकी आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आपका यहाँ पे क्लियर हो गया डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, जिसको एज्यूम्ड मेथड करते हैं, ठीक है। अब एक देखना स्टेप डिवीजन मेथड में आखिर कैसे बनता है, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा।
स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला वही होगा जो शॉर्टकट का, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या है, मीन इक्वल टू इंडिविजुअल्स इसका पहले देख रहे हैं, ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय एन। ये हम लोग का किसका फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक डैश लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ इनटू कर देंगे सी से। मतलब क्या हो गया, देखिए डी एक्स का डैश इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाय सी। मतलब पहले सी से डिवाइड कर दो, उसके बाद सी से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। और सी मीन्स क्या होता है, कॉमन फैक्टर, लिख लीजिएगा कॉमन फैक्टर, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स का डैश डिवाइड बाय एन इंटू सी। तो डी एक्स इक्वल टू कैसे निकलेगा, डी एक्स का डैश डी एक्स डिवाइड बाय सी। यहाँ पे लिख लीजिएगा डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। ये सब आप कहीं नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला का लिस्ट में इसको मत दिखाइएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब आप आगे क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। पहले डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या था, ए एक्स माइनस ए, और ए इक्वल टू जो पहले एज्यूम किए थे उसी का एज्यूम कर लीजिए, बाकी कोई भी अलग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। 6 एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो -4 -2 0 2 4 और 6 निकल गया डी एक्स। उसके बाद में क्या चाहिए आपको, अब डी एक्स का डैश। डी एक्स का डैश कैसे निकलेगा, डी एक्स डिवाइड बाय सी। अब सी इक्वल टू क्या लें, सी मीन्स तो कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर मीन्स डी एक्स में एक वैसा डिजिट लेना है जो सब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा डिजिट ले जो सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2 लेते हैं, तो 2 से सब डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारा हो रहा है, लीजिए 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देखिए, -2 -1, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, -2 -2 को डिवाइड करेंगे 2 से, -1, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 यहाँ पे 3। फॉर्मूला क्या है देखिए, तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स का डैश डिवाइड बाय एन इंटू सी। एन इक्वल टू क्या है, सीरियल नंबर 6 है। इसका समेशन करेंगे, डी एक्स का डैश इक्वल टू इधर ऐड किए 6, उधर ऐड किए तो 3 आ गया, माइनस में क्या बच गया 3। फॉर्मूला पे पुट आउट कर दीजिए, 6 प्लस यहाँ पे आ गया 3 बाय 6 इंटू 2, इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 बाय 6, 1 टाइम में 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। बस याद रखना है कि स्टेप डिविजन मेथड में क्या करना, डैश कर देना, ठीक है, और इंटू कैसे कर देना, सी से, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए आखिर में हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा स्टेप डिविजन मेथड में, तो इसी फॉर्मूला में सिर्फ क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, खत्म हो गया। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स का डैश तो होता ही था, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू सी, ठीक। यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले हमको डी एक्स निकालना है। डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं कोई डिजिट, एज्यूम्ड क्या कर ले हम लोग यहाँ पे, चलिए 60 एज्यूम कर लिए, उसी के जैसा जिस तरह पहले एज्यूम किए थे, ठीक है। उसके बाद 60 एज्यूम किए तो यहाँ पे क्या बचेगा, -40 -30 -20 -10 0 10 20 और 30 बच गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डी एक्स का डैश चाहिए, तो डी एक्स का डैश निकालेंगे, डी एक्स का डैश इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय सी। इसमें से एक कॉमन फैक्टर उठाते हैं जो सब में डिवाइड हो जाएगा, सी इक्वल टू 10 ले लिए, क्योंकि 10 से सब डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा डिजिट लेना है जिससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि शॉर्ट करना है ना आपको, कैलकुलेशन आपको जितना जितना शॉर्ट हो जाए, ठीक। 10 से डिवाइड करते थे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हम लोग के पास में मिल गया। आप किससे इंटू कर देंगे, एफ डी एक्स से इंटू कर देंगे, डी एक्स का डैश, क्योंकि डी एक्स का डैश यहाँ पे समेशन है, ठीक है। बाकी इसको इंटू कीजिए, आप इंटू करेंगे इसको और इसको, -12 -24 -18 -10 0 16 28 और यहाँ पे 21 हो गया, ठीक। सबको ऐड कर देंगे आप, सिग्मा एफ डी एक्स का डैश इक्वल टू
ये प्लस वाले को इधर ऐड कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे ऐड करते इसको कितना आ जाएगा, 15 का 5 कैरी 1 6, बाकी माइनस वाले को ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं 14 कैरी 1 64 इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, जो फार्मूला है फार्मूला पे पुट आउट कर दीजिए। यहाँ पे समेशन एफ करेंगे तो 79 आ जाएगा। देखिए फार्मूला क्या है, ए का वैल्यू क्या हम लोग के पास में 60 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू क्या आ चुका है 1, समेशन एफ इक्वल टू क्या आ गया 79 इंटू सी इक्वल टू क्या है 10। 60 प्लस इंटू कर देंगे क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 79 डिवाइड कर देंगे 0.12 इक्वल टू 60.12, ये आंसर। देखिए जैसे यहाँ पे ला लिए हम लोग, क्या शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पे नहीं आ गया, शॉर्टकट मेथड जैसे यूज करते तो वैसे ही वैल्यू सेम आ गया। ठीक है, बस ये थोड़ा सा क्या किया और शॉर्ट कर दे यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए अब कॉन्टिन्यूस इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो डिस्क्रीट का था वही कॉन्टिन्यूस का था। क्या था डिस्क्रीट का, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू सी। सेम फॉर्मूला ही होगा, यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दीजिए मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला अब हम लोग का मीन का कंप्लीट हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कहीं पे एक अच्छी जगह पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, जैसे हमेशा निकालते हैं, दोनों ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 37.5 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, dx निकालना। सबसे पहले dx कैसे निकालें, a इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं, a इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं 22.5 जो पहले एज्यूम करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एज्यूम कर लिया, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 -5 0 5 10 और 15। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है dx का डैश। dx का डैश क्या होगा dx डिवाइड बाय c। अब यहाँ पे c क्या हम लोग लें, क्या कॉमन फैक्टर जो सब में डिवाइड हो, देखिए तो 5 है कॉमन फैक्टर जो सबसे डिवाइड हो जा रहा है, सारे को 5 डिवाइड कर दे रहा है क्या। चलिए अब डिवाइड करते क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2 और 3। क्लियर हो गया। अब चाहिए हम लोग के पास में एफ डी एक्स का डैश। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ डी एक्स का डैश में से, मल्टीप्लाई करके सारा लिख दीजिए, कितना हो जाएगा -6 0 और बाकी यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे इसके साथ में, क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे 14 यहाँ पे हो गया 18। क्लियर हो गया यहाँ पे। बाकी अब क्या कीजिए सबको ऐड करके दिखा दीजिए, सिग्मा एफ डी एक्स का डैश इक्वल टू, देखिए ऐड कर लीजिए कितना आता है प्लस वाला 12 कैरी 1 42 यहाँ पे -12 इक्वल टू क्या आ गया 30 आपके पास। ठीक है, जो फार्मूला है फार्मूला पे बिठाइए। a इक्वल टू वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं 22.5, एफ डी एक्स का डैश क्या आ गया 30, समेशन f इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। ठीक है, 40 इंटू सी इक्वल टू क्या आ गया है 5 0 0 कैंसल 22.5 प्लस 15/4 डिवाइड, इसको जब कर देंगे तो 3.75 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ऐड कर दीजिए 22.5 प्लस 3.75 इक्वल टू 25.25, ये आपका हो गया आंसर 26.25 हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि आपका मेन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। वो चाहे डायरेक्ट मेथड से बनाइए, शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन मेथड, आपको जो मर्जी उससे बनाइए। ठीक है, अब क्या है कि सिंपल टाइप का क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे वो कंटिन्यूअस चीज़ का थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए।